आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन के 25 हैक्स। और ये 25 हैक्स ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और अमेजिंग सी वीडियो है। होप आपको पसंद आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी घर में गार्डनिंग का शौक़ है, जैसे कि मुझे है, बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे मैंने लगाए हुए हैं, पर आप एक बात नोटिस करेंगे सारे मैंने प्लास्टिक के डिब्बों में लगाए हैं। इससे क्या होगा ना, प्लास्टिक का वेस्ट हम कम कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे टब्स जो हम फेंकना चाहते हैं उस पर भी हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो प्लास्टिक का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, घर में गमलों में कुछ अलग अलग तरह की घास उग जाती है जिसको हमें ना टाइम टाइम पर साफ़ करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ही उग जाती है और उपजाऊ नहीं होती। और नेक्स्ट हम जब भी पौधा लगाते हैं तो उनको उतने जो है पोषण नहीं मिल पाता। तो आज हम लगाने जा रहे हैं पालक के सीड्स और साथ ही सरसों के दाने। तो अगर ये पालक के सीड्स आपको ईज़िली नहीं मिलते हैं तो ये मैंने शॉप किया था ऑनलाइन, तो मुझे उसी के साथ मिला, तो सोचा आज हम इसी की कुछ गार्डनिंग कर लें। सबसे पहले तो हमने टब्स में जो मिट्टी है ना उसको थोड़ा सा खोदना ज़रूरी है। तो मेरी मदर इन लॉ ने अच्छे से जो है मिट्टी को खोद दिया है। उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, तो अलग अलग तरह के हमने गमले घर पर लगाए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक गमले को हमने अच्छे से जो है खोद लिया है और उसमें डालेंगे सरसों के दाने। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। अगर आप एक ही गमले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं तो जो कुछ दाने, क्या बहुत ज़्यादा दाने जो है ख़राब हो जाते हैं, सीड्स ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उतने नहीं दिखेंगे और आप कहेंगे कि ये तो लगे ही नहीं है। तो कम डालें। और सेकंड वाले गमले में भी हमने डाल दिए हैं पालक के सीड्स। तो आधे मैंने रख लिए हैं, आधे इसमें डाल दिए हैं। तो अच्छे से मैंने खोद लिया था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मिट्टी में मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हल्का सा पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना, बिल्कुल ऐसे ना छांटना है, जैसे हाथ में लेकर ना बिल्कुल छींटे देते हैं, बिल्कुल वैसे डाल दीजिए। और कुछ टाइम के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी इस पर। अभी तो हमने सीड्स डाले हैं। तो कुछ मैंने सीड्स के बड़े बड़े हमने ड्रम्स रखे हुए हैं, उसमें भी डाले हैं। तो ये जो ड्रम्स है ना, तो आप देख सकते हैं, तो इसको भी हमने ऊपर से कट कर लिया है ताकि जो है प्लास्टिक की वेस्टेज ना हो। करेले की बेल भी हमने लगाई है। तो उम्मीद है आपको ये 2 होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स बढ़िया लगी होंगी। अब आती है ट्रैवलिंग की बारी। ट्रैवलिंग जब भी हम बच्चों के लिए स्पेशली ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई ना कोई सामान छूट जाता है। तो हमेशा मैं ना ऐसे उनकी जो पैकेजिंग है अलग करती हूँ, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें क्या आती है ना, छोटे छोटे उनके कपड़े होते हैं, तो अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं ना बिना मैचिंग किए तो हमें ना टाइम पर मिलती नहीं है चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे जो उनकी टी शर्ट्स होती हैं और जो उनके साथ पेयर होता है, जो भी मैचिंग करते हैं आप, उसी के साथ फोल्ड कर देती हूँ। तो बहुत सारे पेयर्स मैंने ऐसे ही ऑलरेडी बना कर रख लिए हैं। और पिट्ठू बैग में हम अब क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया है ना, बिल्कुल भी जो ये तहें हमने लगाई है ना, बिल्कुल भी इस पर बल ना पड़े, तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें अंदर रख दी। और फिर भी इतना ज़्यादा इसमें जो स्पेस था ना, सारी की सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ हमें अलग से जो है पैंटीज़ वगैरह लेकर जानी होती हैं बच्चों की, या पजामियाँ लेकर जानी होती है, वो अलग से आप रख सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई था। हमने सारी चीज़ें सेटल्ड कर ली हैं। और जब भी आप इसको खोलेंगे ना नेक्स्ट टाइम के लिए, जब आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल मैसी नहीं मिलेगा और एज इट इज़ ही बच्चों की चीज़ें मिलेंगी। अगला है कि बच्चों के दवाइयों से रिलेटेड, जब आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या दिक्कत आती थी, जो दवाइयाँ थी ना, हम उसको बहुत अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते। तो मैं ये हैक करती थी, अगर तो बॉटल्स छोटी हैं तो आप किसी भी जो है बॉक्स में उन्हें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, डबल टेप का यूज़ करती हूँ, तो बॉटल ना स्टिक हो जाती है। तो मैं एक स्टिक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजिली बॉटल स्टिक हो गई है। तो छोटी छोटी बॉटल्स हो ना, तो आप ऐसे स्टिक कर सकते हैं उनमें। और कई बॉटल्स ऐसी होती हैं ओपन करने के साथ ही ना उसका जो ढक्कन होता है वो थोड़ा सा ढीला रह जाता है, जिसकी वजह से जो बोतल लीक करने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, गुब्बारा कट करती हूँ, बलून,
और उसका हिस्सा ऊपर वाला वो उसमें लगा देती हूँ। इससे क्या होगा ना, लीकेज बिल्कुल नहीं होगी। एक तो ये है कि अगर जो बोटल्स लंबी हैं तो उसके लिए मैं हैक अगला बताने जा रही हूँ। घर में जो मेरे पास एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स था अमेज़ोन से, तो बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ करते ही हैं ऑनलाइन। जो भी बॉक्सेस आते हैं ना तो थोड़े से संभाल कर रख सकते हैं। तो उनके साथ ऐसे जो है पॉलीथीन भी आते हैं, और इनको क्या कर सकते हैं, इन पॉलीथीन में आप जो है बॉटल्स को लपेट कर जा सकते हैं। तो एक साइड मैंने ओपन रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, बॉटल्स को इसमें डाल देंगे। तो बोतल अच्छे से आप पहले बंद कर लीजिए बॉक्स में। अगर तो छोटी बॉटल्स हैं तो वो आपका छोटा बॉक्स में काम चल जाएगा। अगर बड़ी जो बॉटल्स हैं ना तो आपको ऐसे ही उनको थोड़ा सा आप जो है एक लाइन पोजीशन में उनको डाल सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप उनको टिका भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इन पॉलीथीन से ढक देंगे और फिर क्या करेंगे, इस बॉक्स को अच्छे से हम पैक कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ना एक टेप भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही पॉलीथीन में डालकर कैरी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा हैक है जो कि मैं आम तौर पर आजमाती रहती हूँ। अगला हैक है बॉटल्स से ही रिलेटेड। अगर आप बोतल की ये वाली जो कैप आती है ना, मेजरिंग कप कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनको अगर आप फेंक देते हैं ना तो आज के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे आजकल स्पून से पीते हैं तो मेजरिंग कप हमारे वेस्ट चले जाते हैं। तो कई बार मैं इन मेजरिंग कप का बहुत ही अच्छा सा यूज़ करती हूँ। तो इनमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा, क्योंकि जो अगला हैक है ना आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आपकी हज़ारों की चीज़ ना मिनटों में ठीक कर सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, दिमाग भी इससे कई हद तक दूर रहता है। तो हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की, जो कि हम रखेंगे अलमारी में। तो मैं रख रही हूँ स्पेशली इसको 2 जगह रखूँगी। सबसे पहले तो शू रैक में रखूँगी, क्योंकि शू रैक में जो है वुडन की अलमारी में से कई बार बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है बरसात के मौसम में। सारे मैंने जो शूज़ हैं ना उनको बाहर रख लिया है, और एक कपड़े से सबसे पहले तो मैं शू रैक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कई बार कोई ना कोई मिट्टी या फिर कोई एक आध चीज़ें जैसे कीड़े मकोड़े नज़र आ ही जाते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैंने जो शूज़ है उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा तो यहाँ स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ना ये बहुत ही बढ़िया रहता है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, स्मेल दूर रखता है, कुछ हद तक दीमक को भी रिड्यूस करता है। तो दीमक के लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा आपको एक हैक बताने वाली हूँ, ये जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो जो वाइट शूज़ होते हैं ना हमेशा उन्हें कवर करके रखें। जैसे कि शू रैक में हम डिब्बे डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जो हमारा स्पेस है ना वो कम पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो वाइट शू हैं उन्हें किसी पॉलीथीन में डालकर ही रखें। तो मैंने भी उन्हें एक पॉलीथीन में डालकर रखा हुआ है, जिससे वो गंदे नहीं होंगे। और अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का सेकंड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ तो हमने बेकिंग सोडा की एक जो बॉक्स छोटा सा डिब्बी थी हमने यहाँ पर रख दी है। और सेकंड हम इसका यूज़ बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। अलमारी के अंदर से भी हमें बहुत ज़्यादा कई बार स्मेल आती है, तो उसे ना हमें एक कोने में टिका कर रख देना। तो अभी तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा बाहर रख रही हूँ, अलमारी के बिल्कुल अंदर रख दीजिए। और कुछ गिर भी जाता है ना बेकिंग सोडा तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इससे क्या होगा स्मेल दूर होगी और ख़ुद आप महसूस करेंगे कि वुडन अलमारी पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही है। घर में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जो हम फुली ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, जैसे कि हमारी अलमीरा में बहुत सारे ऐसे स्पेस होते हैं, चाहे वो कपड़े रखने का स्पेस हो या फिर ऐसा छोटा सा हमारा लॉकर वाला एरिया। इस एरिया में भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं रख पाते, जो हम नीचे तो रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्पेस कितना ज़्यादा है। तो आज ना मैं एक छोटा सा हैक लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको ना डबल टेप ले लेनी है। हम इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करने वाले हैं जो कि आपको ना उसको सजाना है या संवारना है, बहुत ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई होता है, मुझे पता है। तो इसमें ना आपको एक छोटा सा बॉक्स ले लेना है। तो इसको आज ना हम थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी जो चीज़ें हैं ना, कई बार लॉकर पूरी तरह से फुल हो जाता है, हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती। तो आपको इस तरह से डबल टेप यहाँ पर लगा लेनी है और इसको ऊपर चिपका लेना है। डबल टेप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और मैंने ऐसे चिपकाया है कि हम इसको जब ओपन करेंगे ना तो वो नीचे की साइड खुलेगा। तब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहते तो ये साइड वाले कवर को काट भी सकते थे। तो मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इसमें मैं छोटे छोटे पर्सेस वगैरह रख सकती हूँ, या फिर आपको कोई और चीज़ रखनी है इसमें, जैसे कि आपके कान की बालियाँ या फिर कुछ और, तो इसमें रख सकते हैं। और बाकी के स्पेस देखिए, नीचे की साइड मैंने बड़े बड़े 2 बैग्स रख दिए हैं।
और भी मैं इसमें बॉक्सेस रख देती हूँ, जैसे कि ये नायका वाला बॉक्स है। तो ऐसे बॉक्सेस ना कम जगह घेरते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। होप आपको हैक अच्छा लगा होगा। अगला हैक है हमारा, कई बार ऐसा होता है ना कोम यहाँ वहाँ हमारी पड़ी रहती है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ना हैक लेकर आई हूँ। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी घर में ऐसा गिलास है ना, कप स्पेशली, जिसको आप डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते, आप उसको अपने जो है शेल्फ के पास रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगता है। घर में हमें गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम इससे जो है नेचर से जुड़े रहते हैं। और इसको इंडोर रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लायर है। जी हाँ, इस पौधे का नाम है एरिका पाम। हमने इसको इंडोर रखा हुआ है, बहुत सारे पौधे जो हैं हमारे टेरेस पे भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी कटिंग तो हमें हमेशा करनी चाहिए। आप चाहे बड़े कटर से कर सकते हैं, तो इसके जो लीव्स हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये नॉर्मल कैंची से भी अच्छे से कट जाता है। तो इसके जो भी ब्राउन पार्ट है, या फिर आपको लगता है कि पौधा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तब इसकी कटाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बारी आती है हमारे अगले छोटे से टिप की। जब भी आप गार्डनिंग करेंगे ना, तब सोचें कि हम कैसी चीज़ों को रीयूज़ कर पाएँ। तो ये बड़ा पौधा था, तो मेरे पास ये बहुत ही बड़ा सा एक टब ऑलरेडी था। तब हमने इसकी कटाई करके ऊपर से तब इसमें पौधा लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ ना, तो एक तो ये यूज़ हो गया, सेकंड ये वेस्ट नहीं होगा, और थर्ड हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और हम उसका जितना हो सके उतना यूज़ कर पाएंगे। तो पौधा धोने के बाद यहाँ पर जो भी पानी गिरेगा ना, उससे हम अपने फ़र्श की सफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, पौधा भी धुल जाएगा, और सेकंड हमें दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम फ़र्श को धोएंगे। तो एक साथ ही हम दो काम कर लेंगे, और इससे हमारे पानी की भी बचत हो जाएगी। तो हुए ना बहुत ही ब्रिलियंट से 3 हैक्स जो कि पौधे से ही रिलेटेड है। आप इस पौधे को ज़रूर से ज़रूर अपने घर में लेकर आइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये छोटा सा हैक कैसा लगा। कई बार टेरेस में जब भी हम पौधे वगैरह रखते हैं, तो कई बार वो ज़्यादा जो है धूप में रहते हैं, जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे हम एक ही जगह पर रखते हैं, जिससे कि मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो हमेशा ना पौधों को थोड़ा सा हिलाते हुए रहना है, ताकि एक जगह की सफाई हो सके, तब आप उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी जो घर की साफ़ सफाई है वो बनी रहेगी। तो ज़रूर से ज़रूर ये छोटा सा हैक ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब बारी आती है घर के भारी भरकम कामों की। तो उसमें सबसे पहला काम है कि हम जब भी बेड यहाँ वहाँ करते हैं, तो हमारे जो पीठ का दर्द है ना वो बढ़ जाता है ना। बहुत ही ज़्यादा ये सोचने वाली बात। हम क्या करते हैं कि घर की लेडीज़ जो होती हैं, अगर बेड वगैरह खींचना पड़ता है तो बहुत ही हमारे लिए टफ़ टास्क हो जाता है। पर मेरी जो मदर इन लॉ है, ये बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ वहाँ कर रहे हैं, चाहे टेबल हो चाहे बेड हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने बहुत ही छोटा सा हैक आजमाया हुआ है। हमने सारी चीज़ों के नीचे जो कि भारी भरकम है, जिसको खींचना पड़ता है, तो उनके लिए एंड कैप, जिसको हम प्लास्टिक बफर भी कहते हैं, वो इसमें लगा रखी है। इससे ना 2 चीज़ें होंगी, एक तो इनको खींचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और सेकंड जो भी हम खींचते हैं फर्श पर, उसका कोई भी निशान नहीं आएगा। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़िली आपको ये मार्केट में मिल जाते हैं। आप कुछ भी कह के प्लास्टिक बफर या एंड कैप कह के इसको ले सकते हैं, और अपने भारी भरकम सामान के नीचे इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही होम ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेक्स्ट हैक लेकर आई हूँ। हमारे घर में कई बार किचन कैबिनेट कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं कि एकदम से छूटते हैं और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के कैबिनेट्स हैं, तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा हैक लेकर आई हूँ, जिससे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक तो हार्ड नहीं होगा उनको खींचना, और सेकंड जब भी आप उसको लगाएंगे ना, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी टेप का यूज़ करना है, पेपर टेप का यूज़ करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं पेपर टेप। तो बहुत ही ईजी है, दोनों साइड पर आप लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है लगाते वक्त,
तब आप इसको दोनों साइड पर लगा दीजिए और उसके बाद इसको ओपन करके देखिए। एक तो ईज़िली खुल जाएगा और लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हैक है होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही होम ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही बढ़िया से हैक्स के बारे में पता करना है। तो अगला हैक है हमारा, कई बार ना घर में कुछ ऐसे कांच होते हैं जो कि समय रहते ना उनमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सफाई नहीं रहती। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आते हैं। तो इसके लिए आप ना कोलगेट का हैक कर सकते हैं। अपने घर को चमकाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लेकर आते हैं, तो ये तो हमारे घर में ऑलरेडी है क्योंकि ये सदाबहार है, क्योंकि कोलगेट सबको करनी है। तो आप ब्रश लीजिए कोई भी पुराना सा और कोलगेट लीजिए, हल्का सा गर्म कीजिए पानी को डिप करके, आप ना अपनी जो भी घर में ऐसा कोई ग्लास है जो कि डल हो रखा है उसमें आप यूज़ कर दीजिए। तो घर में ये छोटा सा शोकेस था जो कि बहुत काफ़ी पुराना है, तो इसका कांच ऐसा ही था, तो मैंने इसको साफ़ किया। पहले तो आप इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिएगा और उसके बाद इसको अखबार से साफ़ करके आप बहुत ही विजिबल रिज़ल्ट इससे ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोलगेट की सफाई आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, ग्लासेस में, अपने किचन एरिया में। घर में जब भी हम डेकोरेटिव प्लांट लेकर आते हैं उसकी जो साफ़ सफाई होती है बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। हम क्या करते हैं, नॉर्मली पानी से धो देते हैं, पर पानी से धोने पर भी ना उसके जो प्लांट्स में शाइन आनी चाहिए ना वो नहीं आती। तो इस वजह से आज का मैं हैक लेकर आई हूँ। आपको नॉर्मली सरसों का ऑयल लेना है और एक ब्रश लेना है। इससे सारे प्लांट को ना एक बार ऑयलिंग कर देनी है, धोने के बाद कीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा जो प्लांट की एक नेचुरल कलर होता है और उसकी जो शाइनिंग होती है ना वो सारी बाहर आ जाएगी। ये आप हैक कर सकते हैं, इससे आपके जो घर में प्लांट्स होंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा लग गया है तो आप ना इसको एक बार वॉश कर सकते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको हैक पसंद आया होगा। घर में अगर आपके ग्लास टेबल है तो उसकी जो सफाई के लिए आप कॉलिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर फिर भी दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। पर घर में न्यूज़पेपर का काम भी आता है। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है, इससे बढ़िया क्लीनिंग आपको कॉलिन से भी नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मली ना थोड़ा सा पानी छिड़कना है अपने हाथों पर लेकर और उसके बाद क्या करना है, न्यूज़पेपर से टेबल की सफाई कर देनी है। बस आपको इतना काम करना है। और ज़्यादा गंदा ग्लास है, यानी कि हमारा जो टेबल है उसका कांच ज़्यादा गंदा है, तब आप इस प्रोसेस को 2 बार कर लीजिएगा। और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको अपना जो टेबल है ना उसको कैसे बचा कर रखना है नेक्स्ट टाइम के दाग धब्बों से। तो मैंने ये सेकंड जो है अखबार निकाली है, फिर से हल्का सा पानी इसमें पोर करके मैं इसको साफ़ कर दूँगी। जब अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसमें बहुत ही बढ़िया सा हैक करने वाले हैं। तो मैंने ये जो है मैट लिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक मैट भी रख सकते हैं। जो भी खाने की चीज़ है ना आप इस मैट के ऊपर रख दीजिए और ग्लासेस दूसरे मैट के ऊपर रख दीजिए। जब भी पानी वगैरह पीना होगा और उसके बाद हम जब ग्लास रखते हैं तो इस मैट के ऊपर रख देंगे, तो इससे क्या होगा ना डायरेक्ट हमारे जो टेबल पर ना दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सा हैक है। मैं ये नहीं कहती कि आप ये वाले मैट रखिए, आपके घर में कुछ भी हो ना डेकोरेटिव पीस या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बढ़िया लगती है आप अपने टेबल पर रख सकते हैं। इससे दाग धब्बों से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हैक पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला हैक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमारे काम में नहीं आते, जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, इनको हम एक साइड ना बेड में रख देते हैं और बेड तो भर ही जाता है। तब आप क्या करेंगे ना, अपनी पुरानी सी कोई टी शर्ट लेनी है, बच्चों की कोई टी शर्ट लेनी है, इसका बनाएंगे आज हम पिलो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका हम पिलो बनाने वाले हैं। और बहुत ही क्यूट सा पिलो है। आप इस पिलो को ना ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं और जब आप अपनी कार में जा रहे हैं कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट सा लगता है। बस आपको ये देखना है ना, टी शर्ट जो आप ले रहे हैं ना वो थोड़ी सी ना कलरफुल हो और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे, तो बच्चे भी इसको ना खुश होकर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है ना, सारे कपड़े छोटे छोटे इसमें मैंने भर दिए हैं। अब क्या करेंगे ना, इसको हमें ऑपोजिट साइड से गांठ मारनी है। जैसे कि हमें ऑपोजिट साइड ले लेनी है और एक बाजू का जो हमारा एरिया होता है उसको ले लेना है और फिर अच्छे से इसको गांठ मार देनी है। और इतना बढ़िया आपको ये पिलो मिलेगा ना, आपको इसमें 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है।
और घर वाली चीज़ों से ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे लगता है। मैंने 2 से 3 पिलो ऐसे बना कर रखे हुए थे, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और अच्छे से ना इसको सेट कर लेंगे एक स्क्वायर शेप में। अगर आप राउंड चाहते हैं तो राउंड शेप में कर सकते हैं। तो इसके बाद ना मैं इसको सोफ़े पर रख कर दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला हैक भी कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले होम ऑर्गेनाइजेशन के टिप की तरफ। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, स्पेशली टॉयज़ वगैरह। तो घर का कोई ना कोई एक ऐसा कोना होता है जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते, तो आज हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अखबार ही रख देनी है, क्योंकि हम ज़ीरो कॉस्ट टिप्स लेकर आए हैं। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट से लेकर आएँ और उसको यूज़ कीजिए। तो कांच के ऊपर भी मैं अखबार को यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको मैंने बताया बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अच्छे से इससे सफाई कर लेंगे। उसके बाद चाहे बच्चों की बुक्स रखें, चाहे बच्चों के टॉयज़ रखें, जो ऐसी चीज़ें जो कि उनको अभी खेलना नहीं है और बहुत खेल कर बोर हो चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें ना आप उस एरिया में रख सकते हैं, उस शोकेस में रख सकते हैं, जो कि वो ओपन नहीं करेंगे। अब आती है बारी बच्चों के शूज़ की या सैंडल्स की, क्योंकि बच्चों के जो शूज़ या सैंडल्स होते हैं ना, अगर वो स्ट्रिप्स वाले होते हैं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी का मैं बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पूरा सैंडल होता है वो प्रॉपरली सही होता है और जो स्ट्रिप होते हैं ना वही ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कैंडल लेनी है। कैंडल से हमें स्ट्रिप वाले एरिया को ना थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। इससे क्या होगा ना, जो सारी स्ट्रिप फैली हुई होगी, नहीं जुड़ रही होगी, वो थोड़ी सी ना हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और वो चिपकने लग जाएगी। और इस हैक से ना आप अपने बच्चों के जो सैंडल्स हैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चला सकते हैं। जो भी अगर आपको लगता है कि सैंडल अभी न्यू है तो आप ये हैक कर सकते हैं। इस हैक को आप कर्टेन पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो कर्टेन के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है वो भी कई बार ऐसे ही ख़राब हो जाती है, तब आप उस पर भी ये हैक अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर